2 साल से क्या में किस क्वेश्चन आके आए से इस बार पक्का गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको एक दिखेगा 5 मार्क्स का, तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 4-5 क्वेश्न, इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इफ m टाइम्स द mth टर्म, अगर m टाइम्स mth टर्म मतलब अगर m को गुणा कर देते हैं mth टर्म मतलब am से, इस वीडियो में मात्र वही बच्चा टिकेगा, इस वीडियो में मात्र वही बच्चा लास्ट तक टिकेगा जिसको IIT जाना होगा, जिसको IIT जाने का शौक होगा, जिसको IIT जाने का सपना होगा, वही बच्चा मेरे भाई ये पूरा वीडियो देखेगा। इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल क्वेश्चन, टॉपर बनाने वाला क्वेश्चन। देखो हो सकता है कि बोर्ड हमारा एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दे, एकदम आपके लिए एकदम बाउंसर फेंक दे कि आपको ऊपर से पार हो जाए, फिर हमको क्या करना चाहिए भाई? अगर बाउंसर बॉल आ रहा है हमारे सामने तो फुल शॉट खेलना आना चाहिए। वेलकम वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है जी बहुत ही प्यारा बहुत ही खूब लेक्चर में। आज हम लोग करेंगे मेरे भाई बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, मात्र 6 से 7 क्वेश्चन करवाएंगे आपको, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा आपके थॉट प्रोसेस को आपको अंदर से निचोड़ कर रख देगा और आपके माइंड को सोचने पर मजबूर करेगा। विश्वास मानो मेरा, ये सब वही क्वेश्चन है जो कि असली टॉपर मटेरियल क्वेश्चन है, यानी आपको असली जो टॉपर बनाएगा वही सारा क्वेश्चन आज ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, मात्र 10 से 12 मिनट कोशिश करेंगे लेक्चर कंप्लीट कर दें। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो अगर आप एपी पढ़े होंगे तो एपी में 2 चीज आता है, एक आता है हमारा एन और एक आता है हमारा एसएन। अगर बात करें एन का तो एन को हम लोग लिखते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी और एसएन को लिखते हैं एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अगर आपसे पूछे, अगर आपसे बोले कि आप निकालो एम मतलब एमथ टर्म, क्या होता है मतलब nth टर्म। देखो एम को कहते हैं हम लोग nth टर्म, क्या कहते हैं भाई? nth टर्म कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो एम को क्या कहेंगे भाई? एम कह देंगे। mth टर्म क्या कहेंगे भाई? mth टर्म कहेंगे। तो m टर्म बराबर क्या होता है? तो ये m टर्म बराबर होता है a प्लस एम माइनस 1 डी। अगर आपसे बोले कि pth टर्म, क्या मेरे भाई? pth टर्म, तो क्या लिखोगे? हम लोग लिखेंगे AP बराबर a प्लस p माइनस 1 डी। क्या लिखेंगे भाई? AP बराबर a प्लस p माइनस 1 डी। ये हमारा nth टर्म हुआ, ये हमारा mth टर्म हुआ, ये हमारा pth टर्म हुआ। अगर आपसे बोले मेरे भाई qth टर्म, क्या बोले मेरे लाल? अगर आपसे बोले हम कि qth टर्म क्या होगा तो क्या लिखोगे? aq बराबर a प्लस q माइनस 1 डी। बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम उसी तरीका से इस एसन को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ, क्या बोलते हैं मेरे भाई? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। क्या बोलते हैं मेरे लाल? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। अगर आपसे बोले कि सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म निकालो, यानी अगर आपसे बोले एसएम निकालने के लिए क्या करोगे? जहां जहां एन है वहां पे हम एम रख देंगे, यानी एम बाई टू 2a प्लस एम माइनस 1 डी। अगर आपसे बोले कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म मतलब एसपी निकालो, तो पी टर्म यानी एसपी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो ये हो जाएगा पी अपॉन टू 2a प्लस पी माइनस 1 डी। अगर मेरे भाई आपसे बोले कि p प्लस क्यू टर्म निकालो, m प्लस n टर्म निकालो, n माइनस m टर्म निकालो, मतलब अगर आपसे बोल रहे हैं कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म, क्या निकालना है आपको? सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म। तो क्या करेंगे मेरे लाल? तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे लिखेंगे s p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो p प्लस क्यू अपॉन टू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी लिखेंगे। अरे बोला समझला कि ना समझला? ये मेरे भाई स्टैंडर्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं। ये जो मेरे भाई आपको सिखाने जा रहे हैं हम, वो स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। और विश्वास मानो ये वीडियो वही बच्चा देखेगा जिसको आईआईटी का तैयारी करना है, जिसको आईआईटी में जाना है। मेरे भाई ये वीडियो में वो बच्चा टिक ही नहीं सकता, जो हमारा एवरेज बच्चा है, जो हमारा जिसका माइंड उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ है, वो बच्चा इस वीडियो को देख ही नहीं पाएगा। और 2 मिनट होते तो उसको नींद लग जाएगा, वो सो जाएगा। इस वीडियो में मात्र वही बच्चा टिकेगा, इस वीडियो में मात्र वही बच्चा लास्ट तक टिकेगा जिसको आईआईटी जाना होगा, जिसको आईआईटी जाने का शौक होगा, जिसको आईआईटी जाने का सपना होगा, वही बच्चा मेरे भाई ये पूरा वीडियो देखेगा। 10-12 मिनट लास्ट वीडियो हमारा देखेगा। वरना सारे बच्चों के लिए वीडियो बनाए, हम बना ही नहीं रहे सारे बच्चों के लिए। सारे बच्चों के लिए हमारा 1 शॉट वीडियो बन चुका है, जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने 1 शॉट लेक्चर नहीं देखा है, जाकर वहां से आप जरूर कवर कर सकते हैं। हम चलते मेरा ये बहुत ही प्यारा प्यारा बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। देखो ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इफ mth टर्म ऑफ AP इज 1 अपॉन n। जैसे ही हम mth टर्म देखें मेरे भाई, तो आप बताओ mth टर्म को क्या लिखेंगे? अभी आपको समझाए थे कि mth टर्म हमारा होता है a प्लस एम माइनस 1 डी, यानी a प्लस एम माइनस 1 डी किसके बराबर है मेरे बार? 1 अपॉन n के बराबर है। बोलो क्या समझ पा रहे हैं? फिर बोल रहा है कि mth टर्म ऑफ AP इज 1 अपॉन m। आपसे बोल रहा है nth टर्म, क्या बोल रहा है मेरे भाई? nth टर्म बोल रहा है। आप बताओ nth टर्म को क्या लिखोगे? तो nth टर्म को हम आराम से और बिल्कुल प्यार से ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो a प्लस एन माइनस 1 डी है। किसके बराबर है? 1 अपॉन m के बराबर है। बिल्कुल कह सकते हैं, आराम से प्यार से कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं।
अब मेरे भाई अब दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को क्या देखना हमको, देखना है हमको ए है डी है, ए है डी है कॉमन है, बाकी तो एन और एम हमारा अलग अलग है। हमको ये अगर दिखाना है, हमको दिखाना है कि एम एन टर्म जो है हमारा 1 है। एम एन टर्म क्या बन जाएगा मेरे लाल, तो ए प्लस एम एन माइनस 1 डी बन जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला। और कुछ नहीं करना है, कि ए दिख रहा है, ये डी दिख रहा है, यहाँ पे ए और डी दिख रहा है, बस दोनों को सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे मेरे लाल, तो बिल्कुल आसान है। देखो ये ए है, इस ए के नीचे हम उसको लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 1 अपॉन एम। बोलो आराम से लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब जिसे सोल्व करते हैं, माइनस 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 लगा देना, ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप डी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा m माइनस 1, ये आ जाएगा m माइनस 1, लेकिन यहाँ पे लाल माइनस साइन है, क्या है लाल माइनस साइन है, माइनस लगा के n माइनस 1 कर लो, ये किसके बराबर 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m के बराबर। बोला समझ ला कि ना समझ ला, क्या मेरे भाई समझ में आया, बिल्कुल समझ आना चाहिए, एकदम एक समझ आना चाहिए मेरे लाल। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी m माइनस 1 माइनस m प्लस 1 बराबर, इधर हो जाएगा mn, इधर हो जाएगा m माइनस n। अरे बोला समझ ला कि ना समझ ला। अब मेरे लाल क्या हो जाएगा, देखो तो ये हमारा कट गया, एकदम कट गया, d बराबर क्या जाएगा, तो d बराबर देखो यहाँ पे d के साथ क्या बच जाएगा, तो d के साथ m माइनस n हमारा बच रहा है, इधर भी m माइनस n है और नीचे हमारा mn है। अब बताओ कि पूरा से पूरा कट जाएगा, d बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई 1 अपॉन mn आ गया। क्या आ गया मेरे लाल, 1 अपॉन mn आ गया। d बराबर 1 अपॉन mn आ गया, तो a बराबर क्या होगा, a का मान कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, इस d का मान लिया किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, d का मान उठा के इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो आप बताओ जैसे ही हम लोग इक्वेशन में मान रखते हैं, जैसे ही d का मान इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना 1 अपॉन mn, क्या है मेरे भाई 1 अपॉन mn है, बराबर 1 अपॉन m लिख देंगे, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, इसको दोनों से गुणा कर देना है, तो क्या जाएगा a प्लस, ये देखो गुणा होगा तो ये n से n कट जाएगा, हमारा 1 अपॉन m बचेगा। बोला समझला कि ना समझला, आराम से बताना। ये जब गुणा करेंगे इससे तो कितना जाएगा माइनस 1 अपॉन mn बराबर 1 अपॉन m, ये देखो पूरा टोटली कट जाएगा, इसको उधर भेजो तो a बराबर आ जाएगा 1 अपॉन mn। बोला समझला कि ना समझला, a का मान कितना आ गया 1 अपॉन mn, d का मान कितना आ गया 1 अपॉन mn आ गया। अब क्या करना है आपको, आपको दिखाना है mnth टर्म, क्या दिखाना है मेरे भाई mnth टर्म। तो आप बताओ, आप बिल्कुल प्यार से बताओ कि a mnth टर्म क्या हो जाएगा, तो a mn बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो a प्लस mn माइनस 1 d करेंगे, बिल्कुल करेंगे, एकदम आराम से करेंगे। आप बताओ a का मान कितना है, तो a का मान 1 अपॉन mn है, mn माइनस 1, d का मान कितना मेरे भाई, तो d का मान है 1 अपॉन mn, यहाँ पे 1 अपॉन mn लिख देंगे। अरे बोला समझ ला कि ना समझ ला, बिल्कुल आसान है जी, एकदम आसान है। अब बताओ जैसे ही यहाँ पे प्लस साइन है, जैसे ही इसको गुणा करेंगे इससे तो हमारा पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा, बिल्कुल 1 बच जाएगा, 1 अपॉन mn प्लस यहाँ पे हमारा 1 और इसको जब गुणा करेंगे इसके साथ तो हमारा बन जाएगा माइनस 1 अपॉन mn। बोलो बिल्कुल बन जाएगा। अब क्या देख रहे हैं, ये प्लस में माइनस में तो क्या कट जाएगा, हमारा क्या बन गया, कट के 1 आ गया। देखो तो यही तो प्रूफ करना था कि mn तो हमारा 1 है। अरे बोला समझ ला कि ना समझ ला, am कितना आ गया मेरे भाई, amn आ गया हमारा 1 के बराबर। बोला समझा कि ना समझा मेरे भाई, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना था, जो दिया उसको सोल्व करो। हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ mth टर्म किसके बराबर 1 अपॉन n, n टर्म 1 अपॉन m के बराबर, बस दोनों को हम सोल्व किए। कैसे सोल्व किए, तो माइनस 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 लगा दिए, a से कैंसिल हो गया, यहाँ से हमने d कॉमन ले लिया तो m माइनस 1 बचा, इधर माइनस n माइनस 1 बचा बराबर, इधर क्या किए दोनों को माइनस कर दिए सिंपली। और जैसे ही माइनस को हम अंदर ले जाते हैं तो ये हमारा माइनस से माइनस n बन जाएगा, ये जाएगा माइनस 1 प्लस 1 चेंज हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, m माइनस n बचा, इधर m माइनस n अपॉन mn बच रहा था, ये हमारा कट के d बराबर 1 अपॉन mn आ गया। इस d को उठा के हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिए, तो यहाँ से हमको a का मान मिल गया कितना 1 अपॉन mn। जब a 1 अपॉन mn मिला, d का मान 1 अपॉन mn मिला हुआ है, तो बस कुछ नहीं, जो a m था हमारा उसमें हम रख दिए a की जगह पे, d की जगह पे, तो हमारा a की जगह पे 1 अपॉन mn, mn माइनस 1 और d की जगह पे 1 अपॉन mn। अब 1 अपॉन mn से दोनों से गुणा कर दिए, जब इससे गुणा होगा हमारा, इससे फंक्शन से गुणा होगा, देखो यहाँ पे 1 बन जाएगा, जब इससे गुणा होगा तो माइनस mn बन जाएगा, ये दोनों कट गया, बच गया 1, यानी a mn बराबर हमारा 1 आ गया। अरे समझ ला कि ना समझ ला, मजा आया कि नहीं आया। इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल क्वेश्चन, टॉपर बनाने वाला क्वेश्चन। देखो हो सकता है कि बोर्ड हमारा एकदम टफ क्वेश्चन पूछ दे, एकदम आपके लिए एकदम बाउंसर फेंक दे तो आपको ऊपर से पार हो जाए, फिर हमको क्या करना चाहिए मेरे भाई, अगर बाउंसर बॉल आ रहा है हमारे सामने तो पुल शॉट खेलना आना चाहिए। यानी अगर पेपर टफ आता है या अगर हमारा इजी आए तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है भाई, तो हमारा तो मेहनत है,
हमको इजी क्वेश्चन बनाना चाहिए, टफ क्वेश्चन बनाना चाहिए, मतलब जितना हो सके हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बन सकता है उसको हमको बनाने आना चाहिए। तब कह सकते हैं जो हमारा परसेंटेज है वो 80 आउट ऑफ 80 आएगा, तब कह सकते हैं हमारा परसेंटेज है 90 प्लस 95 96% आएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? फिर भी समझ नहीं है तो भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन पे। अभी एक और हमारा बहुत शानदार बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बना के आपको समझ में बहुत मजा आएगा। तो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है इसको समझ लो, कहीं बहुत लड़का गलतियां करता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं पाता क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ m टाइम्स द nth टर्म, अगर m टाइम्स nth टर्म मतलब अगर m को गुणा कर देते हैं nth टर्म मतलब am से तो किसके बराबर है, तो हमारा इक्वल टू है n टाइम्स nth टर्म, n टाइम्स nth टर्म। तो आपको शो करना है कि m प्लस n हमारा 0 आएगा। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करो ऑटोमेटिक आपको ये नजर आ जाएगा। देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब बताओ am को क्या लिखेंगे, तो इस am को हम लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1d, बिल्कुल लिख सकते हैं प्यार से एकदम आराम से कर सकते हैं। अब हमको n टर्म लिखना है, तो n टर्म क्या होता है तो सबको पता है n इंटू a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे, बोलो बिल्कुल लिखेंगे। अब बताओ, अब सबको इधर लेके क्या करो, इस सबको इधर हम लोग आराम से लेके आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। या फिर आप इसको सबसे पहले इसको ब्रेक करो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा गुणा करोगे तो एम ए हो जाएगा, इसको एम से गुणा करोगे तो ये कितना बन जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर डी माइनस हो जाएगा एम इंटू डी। बोला समझला कि ना समझला, आराम समझ सकते हैं। इधर से गुणा करो तो एन बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा एकदम आराम से बनेगा। अब एन को गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा हमारा एन स्क्वायर इंटू डी, एन को गुणा करेंगे 1 से तो माइनस एन इंटू डी बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सबको इस साइड लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे हमारा एम ए है, यहाँ पे ए एन इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एम ए माइनस एन ए होगा, बिल्कुल होगा। ये एम स्क्वायर डी है, यहाँ पे एन स्क्वायर डी इधर आएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, तो एम स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी बनेगा, बिल्कुल कर सकते हैं। ये माइनस एम डी लिखा हुआ है, ये इधर आएगा तो हमारा प्लस एन डी बन जाएगा। बोला समझला कि ना समझला, 0 हो जाएगा। अब आराम से बताओ, बस देखना, बस आपको देखना है। यहाँ से ये कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा एम माइनस एन बच जाएगा, आराम से बिल्कुल प्यार से। अब कुछ नहीं करना है। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, डी क्या बच जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, वही माइनस डी कॉमन ले लो। जैसे माइनस डी कॉमन लोगे तो यहाँ हमारा जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, प्लस में माइनस में हो जाएगा। बोला समझला कि ना समझला, समझ आया कि नहीं आया। अब कुछ नहीं करना है आपको, तो ये दिख रहा होगा कि तो ए इसका माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो ये टूट जाएगा हमारा एम माइनस एन पे और एम प्लस एन पे, बिल्कुल टूटेगा। बाकी सब तो सेम टू सेम उतरेगा, इसमें कोई चेंज हमने आपको नहीं करना है, हमको कोई चेंज हमको नहीं करना है। समझला कि ना समझला, एम माइनस एन एम माइनस एन एम माइनस हर जगह दिख रहा है, तो एम माइनस को बाहर ले लेंगे, तो एम माइनस एन को आप बाहर ले लो, क्या बच जाएगा जी, देखो यहाँ पे हमारा मात्र ए बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। यहाँ पे मात्र हमारा क्या बन जाएगा, डी बच जाएगा, और ये m प्लस एन बच जाएगा। अरे देखल कि ना देखल, जब यहाँ से एम माइनस को बाहर ले लोगे तो सिर्फ माइनस डी बच जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस डी बच जाएगा बराबर 0। ये जाएगा उधर 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को, सबको आता है कि 0 बटा कोई भी नंबर होगा 0 बनेगा। ये तो हमारा चला गया कहाँ, 0 के पास। ये क्या बच गया देखो, तो यहाँ से a प्लस इस डी को कॉमन ले सकते हैं दोनों जगह से, तो हमारा डी कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा m प्लस एन माइनस 1। अरे बस इसी को तो कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं ए एम प्लस एन हमारा 0 के बराबर आ गया। अरे बोला समझला कि ना समझ, बहुआ कितना आसान क्वेश्चन है, तो इतना आसान क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आएगा ये 5 मार्क्स में आएगा। कितना मेरे भाई, 5 मार्क्स में आएगा, तो कोई क्वेश्चन आना चाहिए। बहुत आसान, बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझाया है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। कुछ नहीं करना है, बस इसको उधर ले जाओ, जैसे इसको उधर ले जाओगे सारा कॉमन आ जाएगा, बस एक जगह फंसोगे यहाँ पे। जैसे ही आप यहाँ तक पहुंच गए, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, m माइनस एन में m प्लस एन में, बस तो कॉमन लेके उसको उधर भेजो तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये वाला चीज। जब ये मिल गया तो इसी को तो कहते हैं ए एम प्लस एन। आपको शुरुआत हम दिखाए थे, बोला समझला कि ना समझला। मजा आ रहा है भैया, कमेंट करते जाना, मजा आ रहा है मेरे वीडियो को लाइक करते जाना। हम चलते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते मेरे भाई, जो पिछला क्वेश्चन था सेम उसी पे क्वेश्चन है, बस फर्क ये है कि वहां पे हमारा nth टर्म बात चल रहा था, यहाँ पे हमारा सम बात चल रहा है। क्या चल रहा है मेरे भाई, सम किसका चल रहा है, सम का चल रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ m टर्म ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ n टर्म। जो हमारा सम ऑफ SM है हमारा SN के बराबर है। तो आपको बोल रहा है शो करना है कि m प्लस n टर्म क्या
सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब बताओ एसएम को क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल आसान है, m अपॉन टू 2a प्लस m माइनस 1d लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। इधर एसएम को n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब कुछ नहीं करना है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और सबसे मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, इस m बाई टू के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होके हमारा क्या, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा am। क्या बन जाएगा, am बन जाएगा। अब आप बताओ, ये जब m बाई टू को गुणा करेंगे इस m से तो क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा m स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी, और इसको जब गुणा कर देंगे -1 से तो ये बन जाएगा माइनस m अपॉन टू इंटू डी। बोला बिल्कुल बनेगा, आराम से बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब क्या करना है, इस n बाई टू को गुणा करेंगे 2a से तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, ये बन जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, हमारा an हो जाएगा, बिल्कुल आराम से प्यार से कर सकते हैं। अब इस n को गुणा करेंगे n से तो हमारा क्या बन जाएगा, n स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी बन जाएगा, और माइनस n को गुणा करेंगे 1 से n बाई टू इंटू डी बन जाएगा। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अब प्यार से कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन में किए थे, सबको एक साइड भेज दो। क्या करो, सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो क्या जाएगा, जैसे ही आप इसको लेके आओगे इधर तो ये बन जाएगा a m माइनस n। बोला बने कि ना बनी भैया, एकदम बनी, एकदम बिल्कुल बने के चाहिए। अब बताओ इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी माइनस n स्क्वायर अपॉन टू इंटू डी। प्यार से कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं। ये क्या मेरा, तो ये हो जाएगा माइनस m बाई टू डी, ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा प्लस n बाई टू डी। यहाँ तो सारा बच्चा कर सकता है, अपने से बिल्कुल कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। अब आप बताइए, ये तो हमारा बिल्कुल a इंटू एम माइनस एन लिखा हुआ है, एकदम लिखा हुआ है। यहाँ से डी कॉमन ले सकते हैं, एकदम प्यार से डी कॉमन ले लीजिए। क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन टू माइनस एन स्क्वायर अपॉन टू बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं। यहाँ से फिर वही माइनस डी कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी एम अपॉन टू माइनस एन अपॉन टू। अरे बोला समझला कि ना समझ, अरे मजा आना चाहिए मेरे भाई, मजा आना चाहिए पढ़ने में। अब देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये 2 दिख रहा है, हर जगह 2 दिख रहा है, एकदम सबको 2 दिख रहा है, यानी हम क्या करेंगे, इस 2 का एलसीएम ले लेंगे। जब सबका हम 2 का एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब नीचे 2 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा 2a m माइनस एन प्लस डी, ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, बिल्कुल बन जाएगा। यहाँ पे माइनस डी m माइनस एन बन जाएगा। अरे समझला कि ना समझला। अब 2 को उधर भेज दो तो हमारा 0 बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। यानी क्या हम यहाँ से ये नहीं कर सकते हैं, यहाँ से हम ये नहीं कर सकते हैं। और इसको देखो, इसको हम 2 पार्ट में फैक्टराइज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a m माइनस एन। इसको तोड़ो तो ये किस में छूटेगा हमारा, m माइनस एन, और एक m प्लस एन छूटेगा। बोलो इतना कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन जैसे कहते सेम सेम वैसे ही कर रहे हैं। इधर क्या बन जाएगा, माइनस डी m माइनस एन बन जाएगा, और 2 जाएगा उधर तो हमारा 0 बन जाएगा, इसको 0 लिख देंगे। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वही हम देखने को मिल रहा है कि m माइनस वन m माइनस वन m माइनस वन कॉमन है सब में, ये माइनस वन को बाहर ले लेंगे जाकर उधर हमारा 0 हो जाएगा। तो क्या हम ऊपर मिटा दें, क्या हम बस 2 लाइन ऊपर से मिटा सकते हैं, एक बार देख लो, एक बार पूरा आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक देख लो, फिर इसके आगे चलते हैं। कुछ नहीं करना है, एसएम बराबर एसएन करना है। एसएम को m अपॉन टू 2a प्लस m माइनस 1d, एसएन को n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस m बाई टू से हम सब में गुणा कर दिए हैं, देखो यहाँ पे n बाई टू में सबसे गुणा कर दिए, देखो यहाँ पे। और जैसे ही गुणा कर दिए तो सब सारा को हम इधर लेके आ गए हैं, तो इधर आएगा ये तो बन जाएगा हमारा a m माइनस n, ये इधर आएगा तो m स्क्वायर अपॉन टू डी माइनस n स्क्वायर अपॉन टू डी बन जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये m d अपॉन टू बराबर n d अपॉन टू बराबर 0 बन जाएगा। फिर हम क्या किए, सबका 2 एलसीएम ले लेंगे। सबका 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 हमारा गुना हो जाएगा, इससे हमारा 2a बन जाएगा, 2m माइनस एन डी एम स्क्वायर। बस इसको तोड़ देंगे, तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2am माइनस एन डी एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन माइनस डी एम माइनस एन बराबर 0। अब इसका कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं 2 लाइन, बस 2 लाइन काम तो सारा आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे करेंगे, इसको मिटा देते हैं हम लोग। देखो तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से m माइनस को बाहर लेकर उधर भेज देंगे, 0 बन जाएगा। यानी हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा 2a प्लस डी m माइनस एन, अरे माफ करना m प्लस एन, इधर बच जाएगा माइनस डी बराबर 0। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से हम डी कॉमन भी ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं 2a प्लस डी m प्लस एन माइनस 1, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो कस नहीं कर सकते, एकदम कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है आपको, जैसे आपको यहाँ तक मिल गया,
अब कुछ नहीं करना है, हम बोल रहे हैं आपसे, या कुछ मत करो, m प्लस n अपॉन 2 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? m प्लस 1 अपॉन 2 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m प्लस n बाई 2। जैसे दोनों तरफ m प्लस n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये पूरा क्या बन गया मेरे भाई? तो ये पूरा हमको क्या मिल गया? ये पूरा और कुछ नहीं है, एस m प्लस n का वैल्यू है। देखो तो इधर हमारा ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ गया, यानी हो गया जो हमको प्रूफ करना था। सम ऑफ इट्स m प्लस n टर्म क्या होगा हमारा? जीरो होगा। बोला समझला कि ना समझला? मजा आया कि नहीं? है देखो मेरे भाई, जो पिछला प्रोसेस था सेम सेम प्रोसेस उसी में गए हैं, बस यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया है? हम m प्लस n बाई 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया था, वो क्या मिल गया? इधर मिल गया एस m प्लस n, इधर हमारा जीरो आ गया। बोला समझला कि ना समझला? मजा आया कि नहीं आया? उम्मीद करते हैं आपको सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और मजेदार मजेदार क्वेश्चन है। अब चलते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन आने के ऊपर, एक और शानदार क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये सब वही क्वेश्चन है भाई जो कि 5 मार्क्स में आएगा, वरना आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हमको पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है, देखो 2 साल से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आके आए एपी से, तो इस बार पक्का गारंटी है कि एक क्वेश्चन आपको एपी से दिखेगा 5 मार्क्स का, कोई बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 4-5 क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सीबीएसई हमारा अब टफ क्वेश्चन आने लगा है। तो अगर टफ क्वेश्चन की तरफ जाएगा, हार्ड क्वेश्चन बनाएगा, तो यही सब क्वेश्चन बनाएगा, इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ एपी बनता नहीं है। अब इससे क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, तो देगा कहाँ से एग्जाम में? समझ ला कि ना समझ ला? देखो ये क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन में लड़का गलती ये करता है, क्वेश्चन अच्छा से पढ़ता नहीं है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ो। सम ऑफ n टर्म s1 दिया हुआ है, याद रखना सम ऑफ n टर्म है, तो क्या लिखेंगे कि s1 बराबर, आप क्या लिख सकते हैं? तो s1 बराबर लिखेंगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d लिखेंगे। ठीक है, यहाँ सब सही करता है। क्वेश्चन यहाँ से लगा गलती पढ़ना शुरू करता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ 2n टर्म, क्या लिखा है भाई? सम ऑफ 2n टर्म। तो याद रखना जब आप h2 लिखोगे तो इसको आप n नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1d लिखोगे। अरे समझला कि ना समझला? फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है S3 किसका है? तो सम ऑफ 3n टर्म, तो S3 हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे लिखते मेरे भाई। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो पहले, फिर क्वेश्चन को अच्छा से बना पाओगे। समझला कि ना समझला? अब क्या प्रूफ करना है? जो प्रूफ करना है बस इस पे रख दो, S3 बराबर 3s2 माइनस s1 करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम ये भी मान लेते हैं। हमको जो प्रूफ करना है यही मान लेते हैं। हम क्या प्रूफ करते हैं मेरे भाई? तो हम आरएचएस को प्रूफ करते हैं। ठीक है, आरएचएस उठाओ। आरएचएस क्या कह रहा है? आरएचएस कह रहा है कि 3s2 हमारा कितना है मेरे भाई? देखो तो s2 यहाँ पे लिखा हुआ है 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1d। बोलो बिल्कुल लिखा हुआ है, आराम से कर सकते हैं। माइनस s1, 3 इंटू माइनस s1 कितना दिया हुआ है? देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है n अपॉन 2। क्या लिखा है मेरे लाल? n अपॉन 2। देखो ये पूरा को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, पूरा क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे आराम से बिल्कुल प्यार से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। हम यहाँ पे लिखते हैं, हमको आरएचएस प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करेंगे आरएचएस के लिए? 3 इंटू s2 कितना है? तो 2n अपॉन 2a प्लस 2n माइनस 1d। बिल्कुल मिला हुआ है, एकदम मिल गया है। अब फिर क्या कह रहा है? माइनस s1 करना है। क्या करना है? माइनस s1 कितना है? n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम प्यार से कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखो या तो 2 कटा दो, या फिर आपको आगे कटा दीजिएगा। देखो 3 हमें पूरा है, हमारा 3 आगे, ये 2n माइनस 2 है। ठीक है, इसको कटाएंगे, चलो कटा देते हैं, n बन गया, बिल्कुल n बन गया। अब देखो ये n बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2n माइनस 1d बिल्कुल बनेगा। माइनस इधर क्या करेंगे? तो इधर हमारा देखो, जब ये n बाई 2 को n बाई 2 रखो, जब इसे गुणा करना तब भी कट जाएगा हमारा। n बाई 2a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इस n को गुणा करो तो क्या बन जाएगा? 2an बन जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 2n स्क्वायर माइ इंटू डी माइनस d इंटू n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस करना है किससे? इससे, तो इसको गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे लाल? जब इसको गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2a, माफ करना, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये सिंपल an बन जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा सिंपल n बन जाएगा। प्लस n बाई 2 गुणा करोगे n से,
तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी, एन को गुणा करेंगे इससे तो क्या बन जाएगा माइनस एन डी अपॉन टू। बोलो इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब इस माइनस साइन को हटाओ, तो माइनस हटाओगे तो जो प्लस में माइनस में, जो प्लस में माइनस में, जो माइनस में प्लस में चल जाएगा। ये आपको मिल जाएगा टू ए एन प्लस, देखो इसको माइनस करोगे तो यहाँ माइनस हमारा घस क्या आ सकता है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं टू एन माइनस ए एन, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये टू एन स्क्वायर डी है और यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा माइनस एन स्क्वायर बाई टू डी, बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पे माइनस डी एन है, माइनस डी एन लिखो, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस डी एन अपॉन टू हो जाएगा। बोलो बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब थोड़ा गौर करना है, बिल्कुल गौर करना है, एकदम कुछ नहीं करना है। अब देखो सारा ऑटोमेटिक कटना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे कटेगा, कैसे कटेगा ऐसे, ये टू एन माइनस एन करेंगे, क्या बच जाएगा हमारा, मात्र ए एन बचेगा, यानी थ्री यहाँ पे हो जाएगा ए एन। बोलो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ये देखो तो एन स्क्वायर डी है, ठीक है, टू एन स्क्वायर डी, यहाँ पे एन स्क्वायर बाई टू हमारा लिखा हुआ है। अब टू से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा फोर, फोर एन स्क्वायर डी में से घटेगा एन स्क्वायर, क्या बनेगा हमारा थ्री एन स्क्वायर डी बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस थ्री एन स्क्वायर डी अपॉन टू। बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अब आप बताओ आराम से, ये माइनस डी एन है, ये प्लस टू डी एन है, तो टू से गुणा होगा तो माइनस टू डी एन हो जाएगा, माइनस टू डी एन प्लस डी एन हमारा क्या बन जाएगा माइनस डी एन अपॉन टू बन जाएगा। ये किसके बराबर है मेरे भाई, अब तो क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल आसान, अब बिल्कुल आसान है। टू सबका एलसीएम देख रहे हो, सबका टू एलसीएम ले लो, जैसे सबका टू एलसीएम ले लोगे तो हमारा बन जाएगा थ्री टू ए एन प्लस थ्री एन स्क्वायर डी माइनस डी एन अपॉन में टू बन जाएगा। बोलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप आराम से बताओ, क्या हम हर जगह से एन कॉमन ले सकते हैं, बस एन कॉमन ले लो और टू को बाहर ले लो, तो हमारा थ्री अपॉन टू, इधर एन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा टू ए बचेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, देखो यहाँ से डी भी कॉमन ले लो तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा एन स्क्वायर, माफ करना यहाँ पे थ्री एन बच जाएगा, माइनस वन बच जाएगा। अब बताओ ये किसके बराबर है, थ्री एन बाई टू, टू ए प्लस डी थ्री एन माइनस वन किसके बराबर है, यहाँ पे देख रहे हो एच थ्री के बराबर है, यानी किसके बराबर आ गया एच थ्री के बराबर आ गया, किसके बराबर एल एच एस के बराबर। बोला समझला कि ना समझला मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन प्रूफ होता है, ऐसे ही आपको मिलता है मेरे भाई 5 मार्क्स। क्या मिलता है मेरे भाई 5 मार्क्स आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। तो कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमने लिख दिया कि S1 क्या है, n अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, S2 क्या है, टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी, S3 क्या हो गया हमारा, थ्री एन अपॉन टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन डी। अब कुछ नहीं करना है, आपको प्रूफ करना था S3 बराबर थ्री S2 माइनस S1, हम इसको पकड़ लिए, ये हमारा RHS है, RHS को पकड़ के यहाँ पे हमने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया कि थ्री टू एन अपॉन टू टू ए प्लस टू एन माइनस वन डी माइनस एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली सबको गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे, ये देखो टू से टू कटा दिया तो यहाँ पे हमारा क्या बच गया एन बच गया था, ये टू ए प्लस सिंपल लाइन हम एक लाइन लिख दिए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या किए एन को सबसे गुणा कर दिए, सबको एन से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू ए एन प्लस टू एन स्क्वायर डी माइनस डी एन। इसको गुणा करोगे सबसे तो क्या मिल जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर बाई टू इंटू डी माइनस एन डी अपॉन टू। अब क्या करेंगे माइनस को हटाएंगे, तो माइनस को हटाओगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है सबका साइन चेंज कर दिए, एन को यहाँ पे लेके आ गए तो टू ए एन माइनस एन हो गया, टू एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर डी हो गया, यहाँ माइनस डी एन प्लस डी एन बाई टू हो गया। ये आपस में घट के क्या बन जाएगा एन बन जाएगा। जब इसको आपस में घटाओगे, देखो जब इसको आपस में घटाओगे तो ये भीम पे का जोड़ बन जाता है, क्या बन जाता है भीम पे का जोड़। उसे गुणा करेंगे तो ये फोर एन स्क्वायर डी माइनस एन स्क्वायर थ्री एन स्क्वायर डी बन जाएगा। देखो थ्री एन स्क्वायर डी टू लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस डी एन बाई टू। अब सबका क्या किया मेरे भाई टू एलसीएम ले लिए, सबका टू एलसीएम लोगे तो जो ए एन था हमारा टू एन बन जाएगा, इधर थ्री एन स्क्वायर बाई डी अपॉन टू, इधर माइनस डी एन अपॉन टू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं किए हैं, इस टू को जो हमारा ब्रैकेट में इसको बाहर ले लिए हैं और हर जगह से एन कॉमन ले लिया। क्या किया भाई, हर जगह से एन कॉमन ले लिया, तो आपका बन गया थ्री एन बाई टू टू ए प्लस डी थ्री एन माइनस वन। अब ये किसके बराबर है, तो ये पूरा हमारा एच थ्री के बराबर है, ये हमारा किसके बराबर एल एच एस के बराबर है, एल एच एस बराबर आर एच एस। यहाँ पे लिख देना है एक लाइन एल एच एस। बोलो मजा आया कि नहीं आया, इसको कहते हैं मेरे भाई मजेदार क्वेश्चन, इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल क्वेश्चन। देखो मेरे भाई मेरा बस एक ही सिद्धांत है कि मेरे किसी वीडियो को देख लो, बकचोदी आपको बहुत ही कम मिलेगा। सोचे तो हम कोशिश करते हैं कि पूरा एक फ्रेश एक घंटा डेढ़ घंटा आपको पढ़ा दें हम बिना कोई बकचोदी को, पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ, ताकि लड़का पढ़ा रहा है तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बना रहा है और एकदम मजेदार तरीका से एक घंटा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दे। देखो इसका रीजन बस बिल्कुल सिंपल रीजन है कि देखो मेरे भाई आप स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ बकचोदी कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हो ऑफलाइन में, वहाँ बकचोदी पक्का करते होगे,
यूट्यूब पे देख रहे हो तो 5-5 घंटा का लेक्चर पढ़ा हो, जिसमें फुल टू फुल बकचोदी चल रहा है। पढ़ाई का कंटेंट आधा घंटा का, तो बकचोदी करके 1 घंटा 1.5 घंटा ले जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं। कहीं तो आओ, कहीं तो कैसा चैनल होना चाहिए जहाँ पे फुल टू फुल स्टडी का बात हो, जहाँ फुल टू फुल 1 घंटा पढ़ाई का बात हो, जहाँ हम लोग पढ़ाई के बारे में डिस्कस करें। कहीं तो कॉपी किताब लेके बैठो ताकि 1 घंटा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। अरे समझ लो कि ना समझ लो, उम्मीद करता है आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो धन्यवाद। मन से पढ़ो, मन से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। जो मेरा वन शॉट लेक्चर नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, एपी का वन शॉट लेक्चर आपको चैनल मिल चुका है। ठीक है भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो।